जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के बीच ये भी आपको बता दें कि 10वीं क्लास के रिजल्ट में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। तो वही लंबे इंतजार के बाद 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान किया जा चुका है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिजल्ट जारी किया है। 10वीं में 85% और 12वीं में 84% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। स्टूडेंट्स इस दौरान jkboss.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों के ही नतीजे जारी किए जा चुके हैं। दोनों में ही तलबा कामयाब हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि 10वीं क्लास के रिजल्ट में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं और 12वीं के नतीजों का आज ऐलान किया गया है। इस दौरान स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये रिजल्ट जारी किया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां 10वीं में 85% और 12वीं में 84% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, लंबे इंतजार के बाद 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजों का ही ऐलान किया जा चुका है। किस तरह रिजल्ट रहा है और कितनी कामयाबी इस बार देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक लंबे इंतजार के बाद जो है अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो 10वीं और 12वीं के जमात के जो इम्तिहानात के जो रिजल्ट्स जो है आज वो बिलाकर शाया किए गए हैं। और जिस तरह से रिपोर्ट्स मिली हैं, एटलीस्ट 84.4% के हवाले से जो है हमें मैट्रिक के इम्तिहान देखने को मिले हैं, जिसमें पास परसेंटेज देखने को मिल रही है। और 12th के मुतालिक अगर हम देखें तो अराउंड 85% के आसपास जो है नताइज सामने आए हैं। अगर हम 10th की बात करें तो अराउंड 94,000 जो बच्चे जो है इन्होंने इसमें अप्लाई किया था और करीबन 994 के आसपास जो है इसके लिए सेंटर्स पूरे JNK में जो है रखे गए थे, जहां पे ये इम्तिहानात लिए गए थे। और जिस तरह से डिटेलिंग की गई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक, उसमें 68,804 जो स्टूडेंट्स जो है वो कश्मीर डिवीजन के 10 जिलों से उन्होंने अप्लाई किया था। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जम्मू के जो विंटर जोन्स है, यानी कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें 28,224 बच्चों ने जो है इम्तिहानात में अपने आप को जाहिर किया था। और करंटली अगर आप देखें तो इसमें कारगिल के 660 बच्चे जो है वो देखे जा रहे हैं। और लेह की अगर हम बात करें तो 95 बच्चे हमें लेह से देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल लेवल पे देखा जा सकता है कि अगर सिलेबस की बात करें तो एटलीस्ट 15% का जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, यानी कि अगर 85% की मार्किंग होती है तो उसको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100% के हिसाब से देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि हमें आज जिस तरह से नताइज देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट 84% जो है पास परसेंटेज देखने को मिल रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो ये इंतजार का सिलसिला जो है कल लंबे समय से चल रहा था, उसकी वजह से भी जो पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे और बच्चे भी अपने नताइज के हवाले से काफी ज्यादा टेंस थे। लेकिन बिलाकर जो है अब सूरत हाल मामूल पे है। और आज मॉर्निंग में ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई थी। आज इम्तिहानात के जो रिजल्ट्स जो है 12वीं और 10वीं के वो निकले हैं। लेकिन अभी कई सारे स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई जिनका मानना है कि साइट जो है वो एक लंबे समय से जो है, यानी कि मॉर्निंग से ही वो डाउन उनको नजर आ रही थी। और इसके हवाले से थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। एक एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि साइट की जैसे ही विजिबिलिटी ओपन हो जाती है तो ये साफ तौर पर जाहिर होगा कि इसमें जो सेग्रीगेशन है बेसिकली गर्ल्स की या बॉयज की, वो किस हद तक हुई है और टॉपर बेसिकली कौन होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आज लड़कियों ने फिर से आज इन दोनों इम्तिहानात में मैदान मारा है। और जो टॉपर जो है वो भी एक लड़की है जिसका नाम अंसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी एक्साइटमेंट का एक माहौल जो है पूरे JNK में देखने को मिल रहा है। और बिलाखिर जो ये इंतजार था नताइज के हवाले से वो मुख्तसर हो चुका है। जी, जाहिर है कि स्टूडेंट्स की तरफ से रिजल्ट को लेकर खुशी जाहिर की गई है। मेरे बार बने रही हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
वही आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में सख्ती इन दिनों देखने को मिल रही है। नफरत फैलाने वालों पर जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। फरार मुलजिमीन के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजिमीन पर सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगा है। तीनों मुलजिमीन को सीआईके ने भगोड़ा करार दिया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट के ऑर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। 31 जनवरी तक पेश नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 3 फरार मुलजिमीन की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि मुबीन अहमद शाह, अजीजुल हसन, रिफत वानी के तौर पर तीनों मुलजिमीन की पहचान की गई है। लगातार कड़ी कार्रवाई दहशतगर्दाना गतिविधियों के हवाले से देखने को मिल रही है। वहीं फरार मुलजिमीन के खिलाफ अब ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां इश्तिहारी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मुलजिमीन पर सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम लगा है। तीनों मुलजिमीन को सीआईके ने भगोड़ा करार दिया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट के ऑर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां 31 जनवरी तक अगर पेश नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ तीनों फरार मुलजिमीन की पहचान भी कर ली गई है। बता दें कि मुबीन अहमद शाह, अजीजुल हसन, रिफत पानी के तौर पर तीनों मुलजिमीन की पहचान की गई है, जहां उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार इस मामले पर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुलजिमीन पर सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम सामने आया है। फिलहाल तीनों मुलजिमीन फरार है और उनके खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस बीच श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नफरत फैलाने वालों पर जम्मू कश्मीर में कड़ी कार्रवाई इन दिनों लगातार जारी है। इस बीच फरार मुलजिमीन के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुलजिमीन पर सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम बताया जा रहा है। तीनों मुलजिमीन को सीआईके ने भगोड़ा करार दिया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, मुलजिमीन के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है अब वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें खासतौर पर जो डिजिटल नेटवर्क हैं जिनके थ्रू जो इस तरह के पोस्ट या इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर सीआईके की तरफ से ये बड़ी कार्रवाइयां जो है लगातार हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर हम इस एफआईआर की बात करें तो ये 7/2020 का एफआईआर है, जिसके साथ ये तीनों अशखास जुड़े हुए हैं, जिसमें एक का नाम मुबीन अहमद शाह है जो कि श्रीनगर बछवाड़ा का रहने वाला है। दूसरे का नाम अजीजुल हसन है जो कि जिसे नाम बेसिकली टोनी अशाई भी कहते हैं, जो कि जवाहर नगर का रहने वाला है। और एक लेडी है जिसका नाम रिफत वानी बताया जा रहा है, जो कि त्रेगाम कुपवारा की रहने वाली है। सीआईके ने बिल्कुल इनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये अभी भागी हैं, ये फ्यूजिटिव्स हैं, और इन्होंने एक लंबे समय से अलग अलग तरीकों से अपने आप को सोशल मीडिया पे डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें या एक जर्नलिस्ट के हैसियत से जो है अपने आप को प्रेजेंट करने की सोशल मीडिया पे कोशिश की थी। और इनके जो पोस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे। और इस सिमन में एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस मिली हैं इन तीनों अशखास को जो है अरेस्ट किया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है इनकी छानबीन चल रही है, लेकिन ये अभी फरार है। और सीआईके की तरफ से ये भी डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि 31 जनवरी तक अगर ये अपने आप को जो है कंसर्न्ड ऑफिसर्स के सामने नहीं लाते हैं तो इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर कुर्क की जाएगी, और साथ साथ इनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो लगातार साइबर पुलिस की तरफ से या अगर हम देखें तो सीआईके की तरफ से ये कार्रवाइयां लगातार पूरे जेएंडके में चल रही हैं, जहां पे डिजिटल मीडियम्स के जरिए इस तरह के जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है इस तरह के यहाँ की जो एक पीसफुल सिचुएशन जो है उसको डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और प्रोवोकेटिव बयानात से जो है यहाँ के आम नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है कानूनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, और सीआईके उसमें एक मेजर रोल जो है इस वक्त करंटली अदा कर रहा है। और उसी जिम्न में इस कानूनी कार्रवाई में देखा जा रहा है कि क्योंकि ये 2020 का एफआईआर है जिसके साथ ये तीनों लोग जो है ये जुड़े हुए हैं, और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी ये फ्यूजिटिव्स है जिस तरह से रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, लेकिन सीआईके का मानना है कि तब तक जो है इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि इनको कानून के हथेरे में जो है खड़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन
साथ सीआईडी की तरफ से लोगों को भी ये अपील है कि अगर वो कहीं पे भी इस तरह की कहीं पे कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी थ्रू डिजिटल मीडियम्स देखते हैं, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देखते हैं या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा एक ऐसा पोस्ट देखते हैं जिससे उनको लगता है कि यहाँ की सूरत हाल जो है डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ के अमला को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ के लोगों को जो है माइंड वॉश किया जा सकता है, जिससे एक इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो लोगों से कहा गया है कि वो इस बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मुतल्ला करें, सो दैट कि जिस तरह से यहाँ पे अभी पीसफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसको मेंटेन रखा जाए और जो ये कानूनी कार्रवाइयां हैं इसमें और ज्यादा मजीद सख्ती आने वाले वक्त में लाई जाए। जी बिल्कुल। मेरा ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में मुलजिमीन की रिहाइश का है, प्रॉपर्टी को लेकर कहां से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इसकी जब्ती कार्रवाई भी आगे की जाएगी और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर आवाम के हवाले से बात करें तो आसपास के इलाके में जो लोग मौजूद है, क्या उनके लिए भी कोई खास हिदायतें जारी की गई हैं? अगर देखिए, अगर आप इन तीनों अशखास की बात करें, इसमें दो जो लोग हैं, चाहे हम इस मुबीन की बात करें या अजीजुल हसन की बात करें, ये दोनों श्रीनगर के रेजिडेंट हैं, जो कि एक बुछवारा में रहता है और बुछवारा डलगेट में रहता है और दूसरा जवाहर नगर राजबाग श्रीनगर का रहने वाला है। और जो तीसरी लेडी है जिसके बारे में मारिफत मानी, जिसका नाम है, जो कि त्रेगम कपवारा की हैं, इनके मकानात के बाहर जो है पुलिस की तरफ से पूरी जो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो चस्पा कर दी गई है और इनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में अवेयर किया गया है, आगाह किया गया है कि वो अपने इन तीनों लोगों के साथ जो है राब्ता करें और जब भी उनके साथ ये कोई सूरत हाल बनती है तो वो पुलिस को आगाह करें। और साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में ये डिटेल किया गया है कि इन्होंने किस तरह के जराइम किए हैं, किन बेसिस पे इनमें ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किन बेसिस पे इनके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन्ड है कि अगर ये तीनों लोग कानून के सामने नहीं आते हैं, इनकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। और साथ साथ ऑब्वियस है कि ये यहाँ के अवाम के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि अगर कहीं पे भी कोई किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करता है, और बिलखसूस अगर हम करंटली देखें तो एक डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और इन मीन्स को बड़े इजीली इस तरह के लोग जो है, जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर भी पुलिस की तरफ से रेगुलरली जो है एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, चाहे हम साइबर पुलिस की बात करें या सीआईडी की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं जहां पे लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो इन सब चीजों से गुरेज करें, और अगर उनको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई शख्स इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो वो उस टाइम पे कंसर्न पुलिस को जो है अवेयर करे, इन्फॉर्म करे, सो दैट कि उसकी वजह से मजीद कोई नुकसान जो है यहाँ की किसी भी इस पीसफुल एटमॉस्फेयर को किसी भी तरीके से ना पहुंचे। जी तो जाहिर है एनआईए ने सख्त ऑर्डर जारी कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मेरे पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कठुआ जिले के राजबाग इलाके में कठुआ पुलिस और सीआरपीएफ के जरिए एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यह ऑपरेशन जाखोले इलाके के मकामी लोगों के जरिए 2 मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद लॉन्च किया गया है। एसपी ऑपरेशंस की निगरानी में कठुआ की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें इलाके में तलाशी ऑपरेशन चला रही हैं। गौरतलब है कि जाखोले, जुठाना और सफैन इलाके पहले भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का गढ़ रहे हैं। साल 2025 में इन इलाकों में हुई कई मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। इलाके में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कड़े कर दिए गए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि वादी के तमाम इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। 2 मुश्तबे देखे जाने के बाद ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इलाके की घेराबंदी की गई है और सख्ती बरती जा रही है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम इलाकों में इन दिनों दहशतगर्दी को लेकर लगातार सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ यह ऑपरेशन बताया जा रहा है। जहां 2 मुश्तबे देखे गए हैं, उसके बाद से इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।
इस बीच आपको बता दें कि जुठाना और सफैन इलाका पहले भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का गढ़ रहा है, जिसके चलते अब इलाके में सख्ती बढ़ती जा रही है। वहीं साल 2025 में इन इलाकों में हुई कई मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी शहीद हुए थे, जबकि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। इस बीच अब एक बार फिर से इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी है। इलाके में 2 मुश्तबे देखे गए थे, जिसके बाद इस ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। आपको बता देखिए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बड़े पैमाने पर कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, कठुआ के राजबाग इलाके में 2 मुश्तबे देखे गए हैं, क्या कुछ जानकारी उन्हें लेकर अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल। सूचना जो है सिक्योरिटी फोर्स रेड हुई थी और 2 आतंक आप देख सकते सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरे इस इलाके में काफी ज्यादा यहाँ पर इलाका जो है काफी जंगल का इलाका है। कई यहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ के साथ साथ कई नाले हैं यहाँ पर। काफी चैलेंजेस है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को और तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से सुबह से यहाँ कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ था। चैलेंजेस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा है और उसी के बीच यहाँ पर पूरे इलाके को अब सिक्योरिटी फोर्स की ओर से खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से इस तरह की सूचना जो है वो दी गई थी कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं जिन्होंने इस इलाके में खाना मांगा है और जिसके बाद से ही यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो अधिकारी हैं जवान है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिलावर इलाके में जिस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुई उसके बाद से कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन बिलावर के इलाके में चलाया जा रहा है। तो ये जो इलाके हैं आपस में मिलते जुलते इलाके हैं, बिलावर और सुफैन का इलाका। इसी इलाके से निकलकर पहले भी देखा कि आतंकी जो है बिलावर के इलाके में पहुंचते थे। तो पूरे इलाके पर अब यहाँ पर पैनी नजर जो है सुरक्षा बलों ने बनाई हुई है और पूरे इलाके में यहाँ पर सघन तलाशी अभियान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सरबजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर मसीदुद्दीन नाइक ने रामबन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोल के कंस्ट्रक्शन पर कुछ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बेवजह की मजम्मत को अफसोसनाक बताया है और कहा है कि इस तरह के नैरेटिव रवैये से हॉस्पिटल की हालत सुधरने के बजाय खराब हो सकती है। ये इलाका डेवलपमेंट के बजाय पिछड़ने का शिकार होगा। उन्होंने कहा कि जब भी हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का मुद्दा उठता है तो कुछ लोग झुंड में आते हैं और हॉस्पिटल के नाम पर जमीन देने का दावा करते हैं, लेकिन असल में जमीन मिलने पर ये लोग गायब हो जाते हैं। मसीदुद्दीन नाइक के मुताबिक आम जनता हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट चाहती है और उनके लिए ये कोई रुकावट डाल रहे हैं। कौम, ये मजलूम कौम जो हमेशा महरूम रही सहूलियात से, जो लोग ये कहते हैं आज कभी उधर बनना चाहिए कभी इधर बनना चाहिए, मेरा उनसे यही सवाल है, जब आपकी हुकूमत थी, आप इख्तिदार में थे, स्टेट भी जिंदा थी, तो तब आप लोगों ने अगर नहीं बनाया तो आज अगर कोई बना रहा है कम से कम उस पर तनाज़ा खड़ा ना कीजिए, सियासत ना कीजिए। और हमारी अपनी हुकूमत से और चीफ मिनिस्टर साहब से और एमएलए साहब से, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहिबा से और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है, खास तौर पर ये अस्पताल का मुद्दा जो है, मैंने पहले भी कहा, सियासत का अड्डा बन चुका है। पावर आपके हाथ में है, सरकार आपकी है। ये गरीब अवाम अस्पताल चाहती, ना कि कंट्रोवर्सी। नशीली अशिया से जुड़े क्राइम के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलवामा पुलिस ने नेवा में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पोस्ट नेवा की एक टीम ने वाहिबुक के रहने वाले बशीर अहमद वागे के बेटे समीर अहमद वागे को रोका और गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 70.5 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन पुलवामा में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलवामा पुलिस ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए मिशन पर पूरी तरह कायम है। रामबन जिले के बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने ड्रग्स हॉटस्पॉट एरिया में एक छापेमारी की है और ड्रग्स की इन्वॉल्व 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया है। सांबा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे फिर ड्रग हॉटस्पॉट एरिया में आवारा घूमने वाले लोग हों या फिर ड्रग स्मगलर हो। जिला सांबा की पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है।
इस बीच आपको बता दें कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है, जहां पुलिस की तरफ से लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। इस दौरान 6 से 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सांबा पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। इस दौरान बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा से 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं नशे के खिलाफ बेदारी लगातार फैलाई जा रही है और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई भी सांबा पुलिस कर रही है। वही आपको बता दें कि सांबा में ये कार्रवाई की गई है, जहां 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ड्रग्स के खिलाफ ये मुहिम जारी है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। सांबा पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बड़े पैमाने पर इन दिनों ये मुहिम जारी है। आइंदा 6 जनवरी को सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज बडगाम से हमारे नुमाइंदे ने आने वाले बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बारे में खास बातचीत की है। जी, जब भी साल भर में एक बार बजट आता है तो हमें पर्टिकुलरली जो यंग यूथ जो है उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। सबसे बड़ा जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर इंडिया ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एड्रेस होना चाहिए। उसमें जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट्स है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे होनी चाहिए। और जो डिफ्रीज हुई है टीचर्स की रिक्रूटमेंट, उनको जो फ्रीज हुई थी उनको डिफ्रीज जल्द से जल्द करना चाहिए और रिक्रूटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 12 गैस सिलेंडर्स, एटलीस्ट वो 6 ही दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक और इशू है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में ये है कि एक तो स्मार्ट मीटर्स तो लगाने दो, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि जो यहाँ पे हमारी जो एनसी सरकार है, जो उसने प्रॉमिस किए हैं बिफोर द इलेक्शन या यूं के उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, हम उम्मीद करते हैं पहले उस चीज को फिल करें। नंबर 2, सबसे बड़ा कंसर्न अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्स की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे स्पोर्ट्स सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फूड एंड सप्लाई की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करेंगे, हमारे कश्मीर में खासकर इतनी सारी टीम, फुटबॉल टीम थी, प्रोफेशनल टीम, वो वाइंड अप हो गई। उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स के मुतालिक उनने इस बजट में काफी कुछ रखा होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पास होने जा रही है और इस जिम्मन में लोगों के साथ हमने बात की। जिले बडगाम में जो कि वेस्टी कश्मीर का एक जिला है, यहाँ पर हमने कई लोगों के साथ बात की और इस बजट के सिलसिले में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी जानने की कोशिश की। और लोगों ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इस बजट का ख्याल रखना चाहिए। खासतौर पर डेली वेजर्स का मसला है जो कि काफी मुद्दत से एक मसला बना हुआ है, उस पर नजर जानी चाहिए। और साथ साथ में स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यूथ्स ने यहाँ पर बात की, कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त इतनी ज्यादा है कि जिस पर इस बजट में कोई ना कोई चर्चा होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इस बजट में कुछ लवाजमात होने चाहिए। और साथ साथ में लोगों ने यह भी कहा कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज है या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है वो भी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जितने भी लोगों के साथ हमने बात की, उन्होंने जो मसाइल रोजमर्रा की जिंदगी के साथ वाबस्तगी रखते हैं उनका अजाला चाहो। मजीद क्या कुछ कहना है लोगों का इस बजट के सिलसिले में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख।